भक्तों के दिल के सरताज, विनम्र सागर जी मुनिराज। भक्तों के दिल के सरताज, ओ भक्तों के दिल के सरताज, विनम्र सागर जी मुनिराज, विनम्र सागर जी मुनिराज। ओ भक्तों के हैं, ओ भक्तों के दिल के सरताज, ओ भक्तों के दिल के सरताज, विनम्र सागर जी मुनिराज। चंद्र के पुत्र चमेली माँ के राज दुलारे, भिंड नगर की धरा पे जन्मे गुरुवर जग से न्यारे, करते पूरन। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हृदे भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणींद्र बणामंडल मंडिताय ऋषियादिका शावक शावका प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। शांति धारा कर्ता का नाम बोलिए। आदरणीय अनिल कुमार जी सब परिवार से श्री कौन सा जैन आगम पाठशाला माज मंदिर सब परिवार से एवं सोनू भैया बैसाखिया सब परिवार से सकल समाज सपरिवार अपवादम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं क्षय रोगम सर्वे कुष्ठ रोगम सर्वे क्रूर रोगम सर्व नरमारी सर्व गजमारी सर्व आंसुमारी सर्व गौमारी सर्व महिषमारी सर्व वृक्षमारी सर्व पत्रमारी सर्व पुष्पमारी सर्व फलमारी सर्व राष्ट्रमारी सर्व देशमारी सर्व विषमारी सर्व वेतालशाग्नि भयम सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माशकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ खरवट मठम पत्तन दोणमुखतम वानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुःखम हन्न हन्न लह लह भजे भजे गुड्डे गुड्डे शीघ्रं शीघ्रं यस्त्वगं त्रिशुलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यं तदास्तु श्री पद्म प्रवचंद प्रवाद पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ भाषणातेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यं तदास्तु श्री तद्धन बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम
वरदे भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय सर्व कोरोना वायरस विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्यावसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्भुज संगस्य तथैव सर्विश्वस्य तथैव शांति धारा करता का नाम श्रीमान अनिल कुमार जी सा परिवार से एवं माज मंदिर पाठशाला सा परिवार से सोनू बैसाखिया सा परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशत से राष्ट्र से पूरब से राज्य गुरु शांति भगवान जिनेन्द्र गुरु शांति भगवान जिनेन्द्र गुरु शांति भगवान जिनेन्द्र श्री शांतिनाथ भगवान की जय। प्रक्षालन और माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे पांचों जो हमारे मुनि सेवा संघ के मुख्य व्यवस्थापक हैं, निश्चित रूप से इन्हीं के सहयोग से हर कार्य संपन्न हो पाते हैं। जब सबका सहयोग मिलता है तो हम ऐसे 36 मूल गुणधारी और 36 मुनिराज आरिका माता जी का हम सहयोग समागम ले पाते हैं। और इसके बाद धवला जी ग्रंथ हम विराजमान आचार्य भगवान को समर्पित करेंगे। धवला जी ग्रंथ का मतलब है ना, हमें ओनली 16 नाम चाहिए। जो धवला जी ग्रंथ की 16 पुस्तकें हैं जो आचार्य भगवान को आज हम भेंट करेंगे ओनली 2100 रुपए में। कितना? सबसे पहले हमारे सनत जी प्राचार्य और शिवेन जी खेड़ा। दूसरा नाम ओनली 16 नाम जो धवला जैसे ग्रंथ जो आज पूर्ण हुआ था, जिसकी हमने शोभा यात्रा निकाली, उस ग्रंथ। एक हमारे नरेश कुमार जी चौधरी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। हाँ, बालचंद जी कारी नहीं, इसमें पार्टनर ही नहीं, वो जैन आगम पाठशाला का अलग, जैन आगम पाठशाला, हाँ जैन आगम पाठशाला बाजार जैन मंदिर। ठीक है, एक उनका नाम लिख लीजिए। आदरणीय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु जी विभव सागर जी महामुनि राज जी की। क्या बात है, आप लोग थक गए क्या जुलूस में आकर के? जयकारा तो लगा सकते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विनिश्चय सागर जी महामुनि राज जी की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की। आज के त्रिवेणी संगम की। अरे सोनी का कलसा भर लिया मैंने भक्ति की जल से। दोनों हाथ। सोनी का कलसा भर लिया मैंने भक्ति के जल से। गुरु की चरण पखारे हमने श्रद्धा से भर के। चलो गुरु चरण में चले, बात प्रक्षालन करें। चलो गुरु चरण में चले, बात प्रक्षालन करें। चलो हम चरण में चले, पाद प्रक्षालन करें। सभी के लिए एक मौका दिया जाए। हमारे बड्डो भैया, संतोष भैया, सोनू भैया, सभी लोग गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक नाम और आया है, महेंद्र कुमार जी बड़ागांव। महेंद्र कुमार जी बड़ागांव, माता जी। निर्मल जल से चरण धुला, पावन मन से में गुण गाओ। मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप नसाओ। गुरु चरणों तक बंद कर पाँव में गुणगान। गुरु विना चरण बारंबार प्रणाम। अनेकांत पाठशाला
की बहनें भी एक शास्त्र भेंट करेंगी। चलिए इसके बाद चलिए। गुरु के चरणों पखारे हम गुरु के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पाप किए हमने आज पाए। बिहार भैया और उनकी मम्मी भी एक शास्त्र भेंट करेंगी बिहार से, हेमंचल गली में बिहार से भैया जो अपनी कमेटी में भी हैं, आदरणीय बिहार से जी। हाँ, और यहाँ पे क्या विमर्श जागृति मंच सुखदा भैया उन्होंने भी एक नाम दीदी धारी धारी आए विशाली वारे चंदा सीतम करके गले 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 अंकिल चले गाने गए सोची दरबारी सुन सुनदारी जब बने मारे ओ भाई अची रंग मार प्रभु धारा ही रंग गयो रे अची रंग ओम प्रीम जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंध्र पावेते। जैन मिलन महिला मंडल मुख्य शाखा चंदन बिगड़े थर पाए बिगड़े हो सारा दूर थर पाए बिगड़े पाए बिगड़े थर पाए। कर्पूर मंगाया चंदन आया केसर लाया रंग भरी भारत पद बंदो पद अभिनंदो पापन कंदो नाय हरि तीर्थंकर की गण धरने सुनि अंगर थे जन ज्ञानमयी योगिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। और देखिए सुनिए ध्यान से, आपको स्वाहा इतनी जोर से बोलना है, इतनी जोर से बोलना है कि पड़ोसी भी ना सुन ले, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलना है? पड़ोसी भी ना सुन ले, इतनी जोर से बोलना है। तो ध्यान रखना, टीकमगढ़ में बैठे हैं और देखते हैं टीकमगढ़ वालों में कितना दम है। लीजिए स्वाहा बोलेंगे जोर से। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामिते। कमोदम का धारक मोदम अति अनुमोदम चंद समम बहु भक्ति बढ़ाई कीर्ति गाई साई मात ममम तीर्थंकर के सभी बोलो, सभी को बोलना है। सोचिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै अक्षत प्राप्तये अक्षतं द्रवपामिति। अनेकांत महिला मंडल तीर्थंकर की धुन गण धरने सुनी अंगिर से चुन गानी मई सोचिन बनवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं द्रवपामिति। बड़ा सुख पाया चंद्र परिवाणी शिव सुखदानी प्रभु बनी मानी पूज्य भई। एक मिनट रुकना, आ गए। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। जैन आगम पाठशाला बाजार मती पानी मंगाया कर दीपक ज्योतम तम जय हो तम ज्योतियो गौतम तुम ही चढ़ी तुम हो पर कासम परम विनाशम हम नथ वासक ज्ञान भई गणे धरने सुनी अंगिरा से चुनी गान भई ओ जन मरवानी बने वाली पर
पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, हमको बस गुरु जी तेरा साथ चाहिए। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै मोहांधकार विनाशनाय दीपं द्रवपामीति। और धूप समर्पित करने के लिए वीतराग शासन महिला मंडल के बनो है सब पाप जैसी पुण्य का पावे, दास कहावी से बनो के बंकर जय हो सुनी अंगिरचे सुनी गानो में सोचने वालों पानी से सुख खाने सब बन माने तुझ भये, बड़ा सुख पाया वाली माँ के सरसों में। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ जिनवाणी माँ। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै अष्टकर्म देहनाय धूपं द्रवपामीति। पार्श्वनाथ महिला मंडल घर समर्पित बादाम चुहारी लौंग सुपारी से फल भारी व्यावत है, मन बांचलाता मीट यसाता गुण माता जावते। कंकर की ध्वनि कंधरे सुनी गिरची चुनी गान मये, सुजन वरवानी सुखदानी प्रभुवन मानी पोछ मये। सुनो जिन बाणी सुनो जिन बाणी, सुनो सुनो जिन बाणी गुरु की। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै मोक्ष फल प्राप्तये फलं द्रवपामीति। स्वाहा। और अब सरस्वती खड़ी रहेंगी यहीं पे वस्त्र भेंट करने के लिए। सुनी अंगिरची सुनी ज्ञानमयी, सोचने बरबानी सब सुख पाए, प्रभु बने मानी पूजी भई। मोक्ष महल की राजधानी, अरे मोक्ष महल की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य भीतरा दीवानी, अमर तेरी जग में कहानी। रागी बनी। अब अभी तक हम क्या क्या प्राप्त करने के लिए द्रव्य अर्पण कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या पाने के लिए वस्त्र भेंट कर रहे हैं देखिए। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै अनंत ज्ञान प्राप्तये वस्त्रं समर्पयामि। अर्घ समर्पण के लिए जैन यहाँ महिला ज्ञान परिषद प्राप्त करने के लिए वस्त्र भेंट और किए हैं आगे बढ़े। जिन पानी की शरण में दीवाने माफी आए, जिन पानी की शरण हो गया, दीवाना हो गया, जिन्हें दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, जिन्हें दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, जिन्हें दीवाना हो गया। लचरा नाम निकलाया, लचरा नाम निकलाया, मैया तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, मैया तेरे चरणों में। जल चंदन एक चट फूल चरू, और दीपी धूपी अति पल लावी, पूजा को कानक चौथ विजानक, सोनर ज्ञानक सुख पावी थी, तंतर की ध्वनि कर दर्द सुनी, अंगिरची चुनी ज्ञानी मई, सोचिन वरवानी शिव सुखदानी, जब बन बोनी पूज मई। दीवाना माता आया, जिन बारी के शरण में दीवाना माता आया। ओम ह्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्व प्राप्ते अर्घ्यं द्रवपामीति। और देखिए 2 मिनट में एक काम करवा रहे हैं जब लाख तेरा नभ 16,000 सूत्र पिपाक सुभागम एक कोण 84 लाखम 4 कोण 4 सब पद गुरुवागम दष्टि बाति पन्नीतम 108 कोटि पन्नीतम लाख 83 ऊपर जानो 52 सहस पंच अधिकानि 12 अंग
सर्वपद मारे के ज्ञान ते सूझे लोकालो ज्ञान दे जगवंत हो सदा देत हो दीर्घम द्रुपामी ते स्वाहा। अब उन महान आचार्यों की अर्घ अर्पण करेंगे। आचार्य बंद कुंदाचार्य की अर्घ चढ़ाएंगे। दीप की उस रोशनी से अर्घ बनाया, सर्व गुण पाने चढ़ाया आपको गुरुवर, ज्ञान दर्शन अनंत गुण का लाभ हो गुरुवर, अष्टम वसुधा पाने अर्घ तुम्हें अर्पण, तुम्हें अर्पण, चरण कमल में अर्पित हो कर कमल हो, एक गुरु वितुराग चरणों में अभिवंदन, अभिवंदन, चरण कमल में अर्पित हो कर नमन। ओम रूम परम पूजनीय सभी को आ जाने तो बहुत अच्छी से तैयारी करके लाए हैं ये लोग, थोड़ा सा लेट हो गए। मंत्री जी प्रदीप जी जो भी हो वो आ जाए। बाजार जैन मंदिर कमेटी के वंदना जैन, सभी पदाधिकारी गण आ जाए। सुखदा भैया, ज्ञान भैया साथ में आ जाए। सोनू भैया भी साथ में आ जाए। बुट्टू भैया, बुट्टू भैया हो तो वो भी साथ आ जाए। बाजी अली भाई साहब, अभी दूसरी बाबा थारे नाम री आई सुबह घड़ी आई, देखो आई सुबह घड़ी आई, सुबह घड़ी आई, देखो बाबा की घड़ी। सुनो जिंदबाणी प्रभु की बाणी, सुनो सुनो जिंदबाणी प्रभु की बाणी, इस भोजन का क्या भी करो पियो छान के पानी, सुनो जिंदबाणी गुरु की बाणी, सुनो सुनो जिंदबाणी गुरु की बाणी। ओम नमो हरिहंताय नम। ओम नमो सिद्धाय नम। ओम नमो आयर्याय नम। आयर्याणम ओम नमो वच्छायाय नम। ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय सव्वताहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। ओम नमो लोय सव्वताहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। जो एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक कजारा श्री महावीर भगवान की जय, हरम पूजाचार्य श्री धरसेन स्वामी मुनि महाराज की जय, हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ए संत जहाँ आ जाते हैं सबके मन हर्षाते हैं। संत जहाँ आ जाते हैं सबके मन हर्षाते हैं। संत जहाँ आ जाते हैं और सबके मन हर्षाते हैं। संत जहाँ आ जाते हैं सबके मन हर्षाते हैं। हृदय कमल खिल जाते हैं, हृदय कमल खिल जाते हैं। हृदय कमल खिल जाते हैं, हृदय कमल खिल जाते हैं। संतों का आगमन जहाँ खिल जाते हैं चमन वहाँ। संतों का आगमन वहाँ खिल जाते हैं चमन वहाँ। संतों का आगमन जहाँ खिल जाते हैं
संतों का आगमन जहाँ खिल जाते हैं चमन वहाँ। संतों की वाणी हो, संतों की वाणी भव पार कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। वाणी का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ। जिन वाणी का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ। इस जग से कल्याण यहाँ, इस जग से कल्याण यहाँ, इस जग से कल्याण यहाँ, इस जग से कल्याण यहाँ। भोजन वाणी की सेवा देती ज्ञानमयी मेवा। भोजन वाणी की सेवा देती ज्ञानमयी देवा। निज का हो ज्ञान हो, निज का हो जाने वो सब कुछ पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यूजुअल अनयूजुअल हो, गुलबल गुलबल मैन है पंसवे। जीवन विजय वाटर ड्रॉप इट वेनिशेज अवे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब कभी संतों का समागम हुआ करता है, व्यक्ति का मन इतना हर्षित हो जाता है, मुझे लगता है लाखों रुपया मिल जाए तब भी इतना हर्षित नहीं होता। साधुओं को देख करके आनंद आता है। जब हमारे बड़े भाई आचार्य श्रवणाचार्य वाग केसरी विनिश्चय सागर जी महाराज जब पपोरा जी से आ रहे थे, देख करके मेरा मन हर्षित हो गया। अपनों को देख करके किसे खुशी नहीं होती, और कभी कभी अपनों को देख करके इतना आनंद आता है कि वो आनंद जब शरीर में नहीं समाता तो आंखों से बाहर निकल आता है। जब समाता नहीं है, समा जाए तो आंखों से बच जाए, लेकिन जब समाता नहीं है तो आंखों से भी निकल आता है। जिसे कहते हैं हर्ष के अश्रु आ जाते हैं। जब विभव सागर महाराज जी आए तब आनंद, और हम आए तो हमें अपना आनंद अकेले में कैसे आता है। आनंद हमेशा दूसरों को देख करके ही आता है, और दूसरों को देखकर जो आनंद आता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। और साधुओं को देख करके जो आनंद आए और साधुओं की सेवा से जो आनंद आए वो निश्चित तीर्थंकर प्रकृति तक ले जाता है। और तुम्हें अपना ही आनंद अपने में आए, तुम कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीर्थंकर वे ही बनते हैं जो दूसरों को देख करके खुश होते हैं। अपने आनंद में कोई तीर्थंकर नहीं बनते। मोक्ष चले जाओगे लेकिन तीर्थंकर नहीं बनोगे। खूब तप करो, अकेले में बैठ करके पहाड़ के ऊपर जाके तप करो, किसी को मत दिखाओ, किसी को देख करके आनंदित मत हो, तीर्थंकर नहीं बनोगे, मोक्ष जा सकते। जैसे कि शिखर जी से कितने मुनि मोक्ष गए, बहुत सारे मुनि मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी 700 कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, लेकिन तीर्थंकर कितने गए? 20 गिनती।
तो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाना मुश्किल है, मोक्ष जाना सरल है। तीर्थंकर बन के जाना मुश्किल है। यहाँ शुद्ध पंचमी पर्व पर हमारे बड़े भाई पधारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा और पूरा संघ के साथ आए, बड़ी प्रसन्नता रही। और हम तो ये चाहते हैं महाराज यहीं रहे। महाराज यहीं रहे, गर्मी बहुत है और बाजार मंदिर में बिल्कुल शीतलता है। आप बैठ के तो देखो, हम 1 महीने से बैठे हैं, हमें यही नहीं मालूम कि गर्मी का मौसम आ रहा है, यही नहीं मालूम। वो तो जब कभी बीच में निकलते हैं फ्रेश होने के लिए तब पता चलता है गर्मी है, नहीं तो अंदर तो पता ही नहीं चलता है। हमारे विभव सागर जी महाराज आराम से, उसमें शीतलता बहुत है और इतनी शीतलता है कि शरीर में भी गर्मी महसूस नहीं होती। सारे लोग बैठे रहते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक पढ़ते ही रहते हैं, जिन सुध की वाचना करते ही रहते हैं। सिद्धांत वाचना हमारे विभव सागर महाराज जी ने भी कल की थी, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हम ये कहने जा रहे हैं शुद्ध पंचमी पर्व पर 3 आचार्य टीकमगढ़ में आए। मुझे लगता है सारे सौभाग्य एक तरफ है और ये सौभाग्य सबसे अधिक है। अभी महाराज बता रहे थे कि भगवान की पूजन से कार्य सिद्धि भले ही हो जाए, लेकिन अगर सफलता मिलेगी तो आचार्यों की आराधना से मिलेगी, गुरु की आराधना से मिलेगी। आज शुद्ध की आराधना का दिवस है और सभी लोगों ने, सभी महिला मंडलों ने कितनी अच्छी तैयारी की है, बढ़िया बढ़िया पालकी सजाई है। मुझे लगता है जितनी देर उनका मन शुद्ध पालकी में सजाने में, शुद्ध की आराधना में लगा है, ये निश्चित मानिए ये वाला समय इनके ज्ञान वृद्धि का कारण बनेगा। जितने समय तक शुद्ध की सेवा की जाती है, जितने समय तक शुद्ध की आराधना की जाती है, वंदना की जाती है, वो ज्ञान बढ़ाने में हेतु बनता है, वही ज्ञान बढ़ाता है। चाहे आप पढ़ें या न पढ़ें, आप अगर पढ़ेंगे भी नहीं और कोई व्यक्ति जिनवाणी की सेवा करता है, निरंतर उसका ज्ञान बढ़ता हुआ होगा। इसलिए आज शुद्ध पंचमी पर्व पर सभी ने धवला जी पुस्तक जैसे ग्रंथों की आराधना की, पूजन की, उसकी सेवा की और उसकी प्रभावना में अंग बने। सभी महिलाएं सवेरे से जल्दी उठ कर आ गई। बताओ कितनी जल्दी आ गई। क्या घर के, मुझे तो ऐसा लगता है किसी ना किसी का घर में जरूर झगड़ा हुआ होगा। कहाँ जा रही सवेरे सवेरे? बोले कहाँ जा रही? जलूस में जा रही है, जरूर झगड़ा हुआ होगा। बोले सवेरे सवेरे थी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब ये है कि ये सेवा की जो भावना है और शुद्ध की जो आराधना है, हम ऐसा भाव बना रहे हैं। और ऐसी शुद्ध पंचमी मुझे लगता है बहुत दिनों बाद ऐसी शुद्ध पंचमी देखने को मिली है, बहुत दिनों बाद। और जब महाराज होते हैं और आचार्य महाराज होते हैं, संघ होता है, तो सारे लोगों में शुद्ध आराधना का मन होता है। और जब संघ नहीं होता तो हमें नहीं मालूम कि आप लोग कैसे मनाते होंगे। मंदिर में शास्त्र रख लिए, तो पूजा कर ली और चले गए। इतने समूह के साथ कहाँ करते हैं ऐसी शुद्ध आराधना? अगर हमारे जीवन में रहे, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा शुद्ध मंदिर बनाया जाए, एक ऐसा जिसमें जिनवाणी ही विराजमान की जाए। और धवला जी 16 पुस्तक, महाधवल 7 पुस्तक, जय धवल 16 पुस्तक, ये 39 पुस्तकें सामने रखी जाए, जिससे कि हर व्यक्ति उन शास्त्रों का प्रतिदिन दर्शन कर सके। इतनी बढ़िया शोकेस में सजाई जाए और बंद रहे। ये पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ दर्शन के लिए है। आप दर्शन करिए बस।
दर्शन भी मिल जाए। कहाँ हम मूड बद्री जाते थे इनके दर्शन करने के लिए, और अपने मंदिर में एक ऐसा शोकेस बनाया जाए, इसमें ये 39 शास्त्र जरूर रखे जाएं। ये सबसे प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र हैं। सबसे पहले अगर शास्त्रों का निर्माण हुआ है तो यहीं से हुआ है। ऐसे शास्त्रों की वंदना करने से, रोज वंदना करने से हमारा शुद्ध ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ होगा। ऐसा हम सभी के अंदर भाव हो और ऐसा मंदिर में अवश्य बनाया जाए। और हमारे बड़े भाई विनिश्चय सागर जी महाराज और सबसे बड़े भाई विभव सागर महाराज, उनका मेरे सामने आचार्य पदारोहण हुआ झांसी में। देखिए महाराज की सरलता देखिए। महाराज ने कहा हम मंच पे ग्रहण नहीं करेंगे, हम आपके चरणों में यही ग्रहण करेंगे। और ऐसा मन बना लिया, आचार्य श्री तो आचार वंदना करने के लिए आए थे, वो वहीं बैठ गए, बोले आप यहीं करेंगे। विचार करिए, छत के ऊपर आचार्य पद, अरे आचार्य महाराज तो मंच पे लेते हैं। विभव सागर महाराज ने औरंगाबाद में मंच पे लिया 10,000 पब्लिक के सामने। तो आपने भी मंच पे लिया था? हाँ हमने भी मंच पे लिया था, क्या करें, लेना पड़ा। बस बड़ा तो लेकिन हम विनिश्चय सागर महाराज जी गए, सरलता देखिए कि उन्होंने कहा यहीं पे दे दीजिए, अगर आपको देना है यहीं दे दीजिए। हम मंच पे नहीं, आचार्य श्री ने बहुत कहा, बहुत मनाया, लेकिन वो माने नहीं, माने भी नहीं और वहीं बैठ गए। आचार्य जी अब तुम बैठ ही गए हो तो लो यहीं कर देते हैं। और आचार्य श्री ने वहीं उनकी सरलता देख करके उनको, यद्यपि आचार्य पद तो बहुत पहले से था, लेकिन वहाँ उन्हें पूर्ति की गई संस्कारों के द्वारा और आचार्य पद उन्हें दिया गया। तो हम ये कहें, इतनी सरलता, और साधुओं में जितनी सरलता होगी उतनी सरलता से ही वो आपस में मिलेंगे और उतनी सरलता से ही एक साथ बैठेंगे और उतनी सरलता से ही एक दूसरे से हार्दिक प्रेम रखेंगे। और सरलता ही काम आएगी, ना ये मुनि भेष काम आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, पीछे कमंडल भी चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं रह जाएगा। सरलता ही है जो साथ में जाएगी। अगर हम सारे मुनिराज सिद्ध भगवान भी हुए तो सरलता ही साथ जाएगी, ना पीछे कमंडल जाएगा ना मुनि पद जाएगा, सिर्फ सरलता जाएगी। उत्तम आर्जव धर्म है, ये धर्म साथ में जाता है, यही आत्मा की सरलता कहलाती है। हम ये कहें, शुद्ध पंचमी पर आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से, सभी महिला मंडलों ने और सभी पुरुषों ने मिल करके शुद्ध की आराधना की है। हम चाहते हैं सभी का ज्ञान बढ़े और सभी का ज्ञान इतना बढ़े कि एक दिन सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मंदिर में घुस के और क्या क्या सजाती थी, और देखो आज सरस्वती बन के सब आएंगे। और उनकी भी एक अच्छा सुखदा भैया का है, उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद है। कमेटी के लिए भी, बाजार कमेटी और नए मंदिर कमेटी, माज मंदिर कमेटी, नंदीश्वर कमेटी, समस्त मंदिरों की कमेटी के लिए मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें। जल गंदो देखे। और जो भी हमारे प्रतियोगिता आयोजित हुई है, महिला मंडल है, उन सबका जरूर बैठ जाए। नमः सिद्धेभ्यः। ओ
जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले 1080 चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। जय बोले जिनमाणी माँ की जय। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। कृपया आप लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। ओ माताओं, बात बाद में करना। बैठ जाओ, कर लें दो, कोई बात नहीं। चलो बैठ जाओ सब लोग। भव्य आत्माओं, सुद पंचमी पर्व है आज। एक प्राचीन घटना है कि एक ऐसा देश था जिसमें अंधकार ही अंधकार था। यानी यूं कहें कि प्रकाश का कोई भी स्रोत वहां नहीं था। लोग वहां के व्यक्ति रोज सोचते क्या करें, और सामने एक ही बात आ जाती कि प्रकाश की खोज करें। अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो यही प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि क्या करें। और प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि आपके लिए ज्ञान की खोज करनी चाहिए। लोग समझते हैं कि शास्त्र को पढ़ लिया तो ज्ञान आ गया, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि प्रवचन सुन लिया तो ज्ञान आ गया। शास्त्र पढ़ना और प्रवचन सुनना, ज्ञान तो इसके बाद आता है कि जब हम उसको समझ लें। और जब वह समझ में आता है तो अपने आप ही अंतस चेतना में अपने आप ही ज्ञान का प्रकाश होता है, और ऐसे ज्ञान का प्रकाश होता है कि वह सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रकाश होता है। हमें जीना है, श्वास लेना जरूरी है। और अगर हमें अच्छा बनना है, धार्मिक बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, तो सम्यक ज्ञान भी जरूरी है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि इतना जरूरी है कि एक टाइम भोजन ना करें हम। यहाँ बैठे पंडित जी ने मूलाचार पढ़ा होगा, आचार्य महाराज ने लिखा या संकेत दिया, अंतराय हो जाए, उपवास हो जाए, आहार ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्वाध्याय छूट जाए, ज्ञान का अर्जन छूट जाए, तो बहुत 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 बड़ी बात है, उन्होंने कहा। यानी हमें विचार कर लें कि हमारे जीवन में मृत्यु से पहले यह ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। और जो ज्ञान को समझ पाता है, यानी जिनवाणी को समझ पाता है, वही मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाता है। अब देखो, धरसेन स्वामी ने हमारी कितनी चिंता की।
हजारों वर्ष पहले उन्होंने ये चिंता की कि आने वाले लोग ज्ञान का अर्जन कैसे करेंगे। मिट्टू भैया, तुम्हारी चिंता थी, एक एक व्यक्ति की चिंता थी उन्हें। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उनकी दृष्टि में आया कि दो ऐसे शिष्य मिल जाएं। एक बात ध्यान रखना, गुरु क्या खोजते हैं। मान लो आचार्य विभव सागर जी हैं, ऐसे ही मैं आचार्य विनम्र सागर जी हैं, ऐसे ही मत समझना कि आपको ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं। आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सिर्फ शिष्य देखते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुनि बने, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत इस मंच पर भी है और जहां बैठे हैं वहां भी जरूरत है। क्या कह रहा था मैं? अच्छे लोगों की जरूरत। कहने का मतलब है कि गुरु अच्छे लोगों की खोज करता है। ये बार बार प्रश्न आता है कि क्या दर्शन स्वामी के और शिष्य नहीं थे? होंगे, लेकिन उन्हें कौन चाहिए था जो हमारा उपकार कर सके? उन्होंने ये निर्णय किया था, तय किया था कि जो आने वाली पीढ़ियों का उपकार कर सके ऐसे शिष्य चाहिए। उन दो शिष्यों को अमर कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? अमर। जब भी हमें जिनवाणी याद आती है, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य याद आ जाते हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा सबसे बड़ा उपकारी इस संसार में कौन है, उनकी याद आ जाती है कि वो ही है। क्योंकि जो हमारे गुरु ने हमें दिया है वो उन्हें किसने दिया है? उनके गुरु ने जो उन्हें दिया है वो उन्हें किसने दिया है? और जब हम बैक होते चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो पुष्पदंत और भूतबली महाराज नजर आते हैं। और उन्होंने हमारा उपकार किया कि आज हमारी आत्मा में जो अंधकार है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो रहा है, तो उन्हीं की वजह से प्रकाश हो रहा है। मन है, हिंसा का भी हो जाता है व्यक्तियों का मन। कौन बचाता है तुम्हें हिंसा से? पुष्पदंत भूतबली का दिया हुआ वह शुद्ध ज्ञान ही तुम्हें बचा लेता है, तुम्हें स्मरण दिला देता है, संकेत दे देता है कि तुम्हारा कार्य हिंसा करना नहीं है, तुम्हारा कार्य अहिंसा है, तुम्हारा कार्य जीवों की संरक्षण करना है। वो तुम्हें स्मरण दिला देता है। एक व्यक्ति बैठ रहे थे मंदिर में, बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, किसने सिखाया तुम्हें? किसने सिखाया? बोले महाराज सही बोले। मैं कहा सही बोलो आप।
बोले पुष्दंत भूतबली आचार्य महाराज ने हमें सिखाया, क्योंकि जिन्होंने हमें सिखाया उन्होंने सिखाया। और आज का दिन ये है कि हमें उन्हें हजारों लाखों बार स्मरण करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उनके चरणों में श्रद्धा से झुकना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए सम्यक ज्ञान हम तक पहुंचाया है। आप देख रहे हैं आचार्य विभव सागर जी को, विनम्र सागर जी को, इस मंच पे जितने साधु हैं सबको ही देख रहे हैं। हमें भी कुछ नहीं आता था, आचार्य विराग सागर जी ने सिखाया। जब हम लोगों ने देखा कि उन्हें किसने सिखाया, तो आचार्य विमल सागर ने सिखाया। उन्हें किसने सिखाया, तो महावीर कीर्ति ने सिखाया। उन्हें किसने सिखाया, तो आदि सागर जी ने सिखाया। और उन्हें किसने सिखाया, तो पुष्दंत भूतबली आचार्य ने सिखाया। और ये परंपरा निरंतर चली रहेगी, ये शुद्ध बना रहेगा। बस हमें अपना उपकार करना है, हमें हासिल करना है, अपना अंधकार हमें मिटाना है। जब आप पैदा हुए थे, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको दिखता सब है, क्योंकि दोनों आंखें उसके पास है, सब कुछ दिखता है, लेकिन सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये क्या है। जैसे 2, 4, 8, 10 दिन 15 दिन निकलते हैं, वो धीरे धीरे जानना प्रारंभ कर देता है। और वो जानता है, वो राग से जानता है, वो राग के वशीभूत होकर जानता है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान आता है, तो वो राग से रहित होकर जानना सिखाता है। वो हमारे लिए वस्तु का स्वरूप बताता है, राग को एक तरफ कर देता है, हाशिए पर रख देता है, और वस्तु के सही स्वरूप को हमें बताता जाता है, बताता चला जाता है। भव्यात्माओं, अभी तो आए थे हम टीकमगढ़, कितने दिन हो गए होंगे, दिसंबर में ही तो थे, 15 दिसंबर 16 दिसंबर को यहाँ से गए थे। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए। बताओ, हमें 5 दिन से लग रहे हैं कि हम फिर टीकमगढ़ वापस आ गए। घबराना मत, गुरुदेव का आदेश है, भिंड जाना है। 99 9 पॉइंट आदेश है उनका, 1 पॉइंट छूटा है बस। क्यों नहीं जाएंगे? विनम्र सागर जी का नगर है भिंड। किसकी नगरी है? विनम्र सागर जी की नगरी है। महाराज जाएं कि नहीं जाएं? अरे पूछ लो भैया, लेकिन मुझे पता है विनम्र सागर जी महाराज गजब है। एक जीना सिखाते हैं लोगों को, एक मरना सिखाते हैं लोगों को। अब लोग मुझसे पूछे रास्ते में, अरे हमारे महाराज जी तो पूछे, अब क्या सिखाओगे? हमने कि हम बीच का सिखाएंगे, जीना कैसे चाहिए और मरना कैसे चाहिए। बहुत बासल है आचार्य विभव सागर जी का, आचार्य विनम्र सागर जी का। दुर्लभ होता है बासल, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन चीज है वो, क्योंकि वो बनावटी नहीं होती। प्रेम तो बनावटी होता है, स्नेह बनावटी होता है, मोह बनावटी होता है, लेकिन बासल बनावटी नहीं हो सकता। और जब हृदय से बाहर आता है तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा आनंद भरता है, ऐसा खुशी देता है अपने आप में कि वह बहुत गजब होती है, बहुत गजब होती है। आचार्य वर्धमान सागर जी 2011 में मुझे मिले संबित शिखर में, चतुर्मास किया था, उनका भी था, मेरा भी था।
तो उनकी मीटिंग लगी हुई थी, चतुर्मास जो कमेटी कलकत्ता की बनी थी उसकी मीटिंग लगी, तो उसमें एक चर्चा आई कि विनिश्चय सागर जी भी तेरहपंथी कोटि में है। घबराते हैं लोग साधुओं से, क्या होगा। तो वर्धमान सागर जी ने कहा कि विनिश्चय सागर जी को बुला लेते हैं। 2 व्यक्ति आए, हम चले गए। वर्धमान सागर जी बोले, महाराज इन लोगों को चिंता हो रही है कि आप भी यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं और मेरा संघ भी चतुर्मास कर रहा है, आपकी क्या योजना होगी, कैसा चतुर्मास होगा, क्या कार्यक्रम होगा। मैंने कहा क्या कहूं मैं, क्योंकि अब मुझे जो जवाब देना है उसमें मुझे अपने गुरु की छवि स्थापित करना है। मैंने कहा महाराज 5 सेकंड बाद बोलता हूं, और 5 सेकंड बाद मैंने उनसे कहा कि मेरी एक ही योजना होगी कि मैं जब जब भी आपको देखूंगा तो आप में आचार्य विराग सागर जी को देखूंगा। बोले हो गया फैसला। तो हमने कहा महाराज हम जाएं, हम सारा माजरा समझ गए थे। हमने कहा हम जाएं, बोले हाँ ठीक है। हम आ गए नमस्तु बढ़िया चतुर्मास हुआ। वात्सल्य बहुत बड़ी चीज है, सबके संशय मिटा देता है, सबके लिए अपना बना देता, और इतना अपना बनाता है, इतना आत्मा बनाता है कि आचार्य वर्धमान सागर जी एक कदम रखते थे तो दूसरे कदम पर वो मुझे खड़ा करते थे। खड़े हुए विनिश्चय सागर जी को बुला के लाओ, सबसे पहले कुछ भी हो विनिश्चय सागर जी को बुला के लाओ। वो अपने निर्णय करते थे तो मुझे बुला लेते थे। तो मैंने कहा महाराज जी आपके संग के हैं, मुझे क्यों बुला रहे हो। बोले नहीं, तुम्हारा जवाब मुझे याद है। अंत अंतर को एक ही बात कहते गए कि तुम्हारा जवाब आज तक मुझे याद है और जीवन भर याद रहेगा। तो ये वात्सल्य की शक्ति हम आपसे भी कहेंगे कि वात्सल्य की शक्ति ऊर्जा हमेशा अपने हृदय में बनाए रखो। तुम्हारे साथ कोई पूजन कर रहा है, क्या दे सकते हो तुम उसे। अरे मंदिर तो मंदिर की है, तुम्हारे देने का अधिकार नहीं है। तो तुम लाए भी होगे, दे भी दे दोगे तो क्या चला जाएगा। चलो वो मत दो, वात्सल्य तो दे दो। स्वाध्याय कर रहे हो, बगल में कोई बैठ गया, शास्त्र मत दो कोई बात नहीं, लेकिन वात्सल्य तो दे दो। और एक ऐसी चीज है कि आप देते रहो देते रहो देते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होने वाला। तो बाबे आत्माओं, अभी बात चल रही थी, गुरुदेव ने बहुत गहराई से हम लोगों को एक बात सिखाई है कि मिल जाओ और मिला लो। जहां भी जाओ वहां मिल जाओ। अगर समुदाय वो बड़ा है तो उसमें जाके मिल जाओ, और वो समुदाय छोटा है तो अपने आप में मिला लो। दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, आनंद से रहोगे, खुशी के साथ रहोगे, साधना अच्छी होगी, तपस्या अच्छी होगी। ये आचार्य विराग सागर जी महाराज ने ही सिखाया है। समय बहुत हो रहा है, दोनों महाराजों को अब धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन वात्सल्य से नमोस्तु प्रति नमोस्तु जरूर कर सकता हूं। अब चल रही थी वो पद की बात चल रही थी। पद कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा तो यह है कि उस पद की हम कितनी गरिमा रख पा रहे हैं। अशोक माँ साहब तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन सब माँ साहब नहीं बन पाते। तो आप लोग तो बस एक ही दुआ करना, एक ही प्रार्थना करना, हम तीनों के लिए और हम जैसे जितने हैं सबके लिए, कि हम जिस पद पर हैं उसकी गरिमा बहुत अच्छे से बनाए रखें, बहुत अच्छे से बनाए रखें, बहुत अच्छे से। गुरुदेव को नमोस्तु करता होगा, उनका उपकार है कि हम लोगों को योग समझा, और मना करते 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 करते
अंत तक इस पद पर हमें बैठना। 2000 विभव सागर जी के साथ मेरे संस्कार होने थे, गवाए हैं जी, मैं मना करके आ गया था, अभी मुझे नहीं कराना। 2012 में आचार्य विराग सागर जी महाराज गुरुदेव ने जयपुर में भी स्टेज से बोला था, जब गढ़नी पद के संस्कार हो रहे थे तो स्टेज से बोला था कि आ जाओ भी निश्चय सागर जी, कुछ नहीं मिला। हमने ऐसी हंसी में कह दिया कि उपास नहीं है, आहार कर लिया मैंने। बोले चल जाएगा। मैंने कहा मुझे पद लेना नहीं है अभी। 17 में विनम्र सागर जी बता ही रहे थे, मेरे पद में होने में सबसे बड़ा हाथ है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का। उन्होंने कहा विनिश्चय सागर जी अब ले लो। तो मैंने कहा मन से कह रहे हो कि मजाक कर रहे हो? बिल्कुल यही सब थे मेरे उनसे, अकेले थे दोनों। मैंने कहा मन से कह रहे हो कि मजाक कर रहे हो? बोले तुमसे मजाक करेंगे। तो हमने कहा मध्यम तुम्हें ही बनना पड़ेगा। वो ऐसे माध्यम बने, ऐसे माध्यम कि मैंने कहा कि मुझे स्टेज पर संस्कार नहीं कराना। विनम्र सागर जी वहां थे, विनम्र सागर जी ने बहुत कहा मुझसे, परसों बहुत पब्लिक रहेगी, बहुत पब्लिक रहेगी। मैंने कहा पब्लिक के लिए संस्कार नहीं कराना है, वो तो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो योग्य समझ रहे हैं, इसलिए संस्कार कराना है। तो मैं फिर तैयार हो गया और गुरुदेव के चरणों में भक्ति के टाइम पर करुआ जी की छत पर गुरुदेव ने संस्कार किए थे। ये उनका उपकार है। बस मैं एक ही भावना बाता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने जो दिया है वो बहुत अच्छे से संभाल सकूँ, बहुत अच्छे से संभाल सकूँ, ताकि जीवन में कुछ अच्छा सा कुछ हो सके। ये महाराज लोगों ने पीछे भेंट की, ये महाराज लोगों का वात्सल्य और एक प्रकार का उपकार ही है कि सहधर्मी को सहधर्मी क्या कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह संयम का उपकरण भेंट कर सकता है। उन्होंने मुझे पीछी भेंट की, हमारे महाराज ने कहा कि आप अपनी मुझे दे दो, तो हमने उन्हें दे दी। अब ये पीछी के लिए नाम उनका वाह भजन बहुत दिन से लगी हुई हैं, तो उनको कर देते हैं। आशीष चिंता मत करना, तुम्हें बाद में दे देंगे। आभा गोयल जो है, आभा गोयल, उनको तो वो आके पीछे ले जाएं। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की बोले। नमः सिद्धेभ्या भाया धारण गुण संपदीम से जुता सुतति भाविणाए भावी मणिहिम वंदेहिम। सांस सांस में तुझे बसाए हे जिन बाणी माँ, बारी बारी हम शीस झुकाए हे जिन बाणी माँ। सांस सांस में तुझे बसाए धवलाक्षरी अरिहंति बराबर दिव्य ध्वनि जैसा, अक्षर अक्षर मंत्र भरा है महामंत्र जैसा। स्वर्ग मोक्ष का पति दर्शाती अरिहद बाणी माँ, बारी बारी हम शीस झुकाए हे जिन बाणी माँ। सांस सांस में तुझे बसाए हे जिन बाणी माँ, हम शीस झुकाए। ज्ञान पंचमी के अवसर पर ज्ञान विनय लाऊं, ज्ञान पंचमी के अवसर पर ज्ञान मल लाऊं।
श्री धवला जय धवला बंधु महाधवल बंधु, श्री धवला जय धवला बंधु महाधवल बंधु। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए परम पूज्याचार्य श्री धरसेन स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य अरहत वाले पुष्पवंत भूतवली भगवान की जय। परम पूज्य श्रोताचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जिन धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, भारतीय श्रवण संस्कृति का पावन पर्व श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी के नाम से प्रख्यात आज श्रुत अवतार दिवस है। मुझे खुशी है, तुम्हें खुशी है ना? खुशी है ना? प्रिय बंधुओं, ऐसे पावन अवसर पर हम तीन भाई एक साथ यहाँ विराजमान होकर के श्रुत की आराधना कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। प्रिय बंधुओं, ये समागम जितने भी क्षण का है, लेकिन ये समागम बोल रहा है पल्ली भैरी का भी संत समागम, पल्ली भैरी का भी संत समागम लाता खुशहाली, पल्ली भैरी का भी संत समागम लाता खुशहाली। मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली, मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली। रक्षाबंधन, दिवाली, ये सभी त्योहार यहाँ पर आए हुए हैं। प्रिय बंधुओं, धरसेन स्वामी जी ने जिन्हें पढ़ाया, जब उन्हीं से पूछा तब पाया कि पठित विषय शिष्य भूल रहे हैं, स्मृति मंद पड़ रही है। धरसेन स्वामी जान गए, धारणा कमजोर नहीं पड़ती तो स्मृति स्थिर रहती है। अवश्य ये पंचम काल का ऐसा प्रभाव आया है कि आज के जीवों की विशुद्धि कम होने से धारणा संपदा नहीं हो पाती है, इसलिए धारणा कमजोर होने से विषय स्मृति में नहीं रहता। जब स्मृति नाम का प्रमाण कमजोर होगा तो स्मृति प्रतिभास ना होकर के आभास हो जाएगी, अर्थात स्मृति झूठी पड़ जाएगी। और स्मृति ही नहीं होगी तो प्रतिविज्ञान भी नहीं होगा, और प्रतिविज्ञान नहीं होगा तो फिर तर्क अनुमान कैसे रहेंगे। इसलिए स्मृति को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाए? प्रिय बंधुओं, अवग्रह इहा अवाय धारणा, मंगलाचरण में सुना, उग्गह इया बाया धारण गुण संपदेम संचुत्ता। ये संपदा है, आपका ज्ञान आपकी संपदा है, अवग्रह ज्ञान संपदा है। यहाँ ज्ञान उससे 10 गुनी संपदा है, अवाय ज्ञान अवग्रह से 100 गुनी संपदा है, और धारणा ज्ञान अवग्रह से 1000 गुनी संपदा है। प्रिय बंधुओं, तो मैं इसे संपदा मानता हूं। भगवान ने लिखा उग्गह इया बाया धारण गुण, ये गुण है, संपदा है, इसे गुण संपत्ति कहा है। कौन सी संपत्ति? कौन सी संपत्ति? ये श्रुत ज्ञान गुण संपत्ति है।
मति ज्ञान के भेद गुण संपत्ति है। प्रिय बंधुओं, ये परोक्ष ज्ञान के भेद, मति ज्ञान के भेद, जिसे न्याय शास्त्र में समव्यवहार प्रत्यक्ष कहा है, उसे ही आगम शास्त्रों में परोक्ष ज्ञान कहा। आचार्य भगवंत श्री धरसेन स्वामी की चिंता आपके उज्जवल भविष्य की चिंता थी। धरसेन स्वामी की चिंता इस देश को प्रकाश में रखने की चिंता थी। धरसेन स्वामी की चिंता भगवान महावीर का तीर्थ अखंड कैसे चले, ये चिंता थी। धरसेन स्वामी की चिंता अनादि अनिधन श्रुत के संरक्षण की चिंता थी। धरसेन स्वामी की चिंता हम सभी जिनवाणी माँ के सपूतों की रक्षा की चिंता थी। धरसेन स्वामी की चिंता द्वादशांग की रक्षा की चिंता थी। प्रिय बंधुओं, धरसेन स्वामी की चिंता सामान्य चिंता नहीं थी। उनकी चिंता आर्त और ध्यान वाली चिंता नहीं थी। उनकी चिंता धर्म ध्यान से उपजी चिंता थी। उनकी चिंता सोते समय होने वाली चिंता नहीं थी। उनकी चिंता जागरण की बेला में खुली आंखों से उपजने वाली चिंता थी। प्रिय बंधुओं, ऐसे धरसेन स्वामी की जब चिंता हुई तो उनने चिंता का समाधान खोजा और उसका रास्ता भी निकला। महापुरुष चिंता करते हैं तो चिंता से चिंतन की ओर जाते हैं और चिंतन से जो मंथन निकाल के लाते हैं उससे देश का भला होता है। आर्य का ज्ञानमती जब चिंता करती है तो जम्बू द्वीप खड़ा हो जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब चिंता करते हैं तो कहीं भाग्योदय की रचना होती है, तो कहीं प्रतिभा स्थली की रचना होती है, तो कहीं सर्वोदय की रचना होती है। इसी तरह गुरुदेव विराग सागर जी चिंता करते हैं तो विरागोदय की रचना होती है। हमारे विनय सागर जी चिंता करते हैं तो श्रवणोदय की रचना होती है। किसी न किसी की भलाई में इनकी चिंता होती है। इसी चिंतन का मंथन है कि आचार्य धरसेन स्वामी ने उस चिंता के फलस्वरूप जो मुनिराज पाए, उन्होंने ऐसे महान ग्रंथों की रचना की है। आज उन ग्रंथ संपदा के स्वरूप आज हम सभी के पास ये महान निधियां हैं सठखंडागम जैसी। प्रिय बंधुओं, इनको पढ़कर के ही जीवन को धन्य किया जा सकता है, पावन किया जा सकता है। देश में ये टीकमगढ़ एक ऐसा नगर है जहां पर इस शास्त्र की पढ़ाई होती है। ये टीकमगढ़ एक गौरवशाली है। टीकमगढ़ अपने आप में पुण्यशाली है, महिमाशाली है, जहां पर साधु आके विराजते और सठखंडागम जैसे ग्रंथों की वाचना करते हैं। मैंने 1995 में गुरुदेव विराग सागर जी महाराज को देखा जब मझार के माच के मंदिर में धवला की 15वीं पुस्तक की वाचना टीकमगढ़ में हुई थी। और 1995 और मैं छुल्लक था उस समय। 1995 में मांच के मंदिर में वाचना हुई थी। फिर जब मैं 2010 में आया तब मैंने बाजार के मंदिर में धवला की पहली पुस्तक की वाचना, दूसरी पुस्तक की वाचना, तीसरी पुस्तक की वाचना, 3 वाचनाएं सठखंडागम की इस बाजार मंदिर में की। और उसी क्रम को लेकर के आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा हम तीर्थंकर के तीर्थ को चलाने के लिए तैयार हैं। सठखंडागम जैसे महाग्रंथ की वाचना 34 ठाणा ग्रंथ के माध्यम से आपने की है। मुझे तो बड़े गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे श्री विनम्र सागर जी महाराज ने एक नूतन कार्य किया है कि 34 ठाणा जो संकलित ग्रंथ था उस पर पूरा प्राकृत का कार्य करके एक नवीन ग्रंथ को जन्म दिया है और सिद्धांत ग्रंथ को जन्म दिया है। जो कार्य पुष्पदंत और भूतबली ने किया था उनके कार्य को भी आगे बढ़ाया है तो हमारे आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने। प्रिय बंधुओं, विनय सागर जी महाराज अपनी चैतन्य रचनाओं को साथ में लेके चल रहे हैं।
हमारे कई मुनिराज देखो यहाँ पर कितने बेरक्त साधु हैं, बहुत ही वैयावृत्ति निपुण साधु हैं। विनिश्चय सागर के विषय मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो उनके शिष्यों के विषय में कहना है, क्योंकि वो बहुत कुशल हैं, बहुत वैयावृत्ति परायण हैं। और ये सिद्ध हो जाता है, बेटे की महानता में माँ की महानता तो अपने आप सिद्ध हो जाती है। धन्य है विनम्र सागर जी महाराज। अभी पूरा संग रुका है, पता ही नहीं पड़ता कौन शिष्य किसका है, कौन माता जी किसकी, पता ही नहीं पड़ता। सबके अंदर ऐसे भाव हैं, इतने उज्जवल भावों के साथ सब रह रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये सब भाव हैं। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ बड़ा अच्छा लगा, और ये अवसर बार बार नहीं आता है। टीकमगढ़ के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखा जाने वाला एक कालजयी हस्ताक्षर होगा कि 2023 की श्रुत पंचमी 3 आचार्यों के सानिध्य में, 36 पिछीधारियों के सानिध्य में विनिश्चय सागर अपने 9 रत्नों को साथ में लेकर आए हैं। और कह रहे आपके कितने रत्न हैं? 11 रत्न आपके साथ में हैं और 18 रत्न इधर महाराज के साथ में है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह से जिन शासन उज्जवल होता रहे, महान होता रहे, और टीकमगढ़ में इसी तरह के आगम वाचनाओं का क्रम बना रहे, क्योंकि ज्ञान फलम चारित्रम, ज्ञान का फल चारित्र है, और ऐसा चारित्र हम सभी को प्राप्त होगा। इस खंड की महिमा ऐसी है। सिर्फ एक बात कह दूं, माताओं आप लोग मंगल सूत्र पहनते हो? देखना नहीं है, पहनते हैं। पहचान है, पहचान है, पहचान है। आचार्य भगवंत कहते हैं विभव सागर टीकमगढ़ जाओ, इन पुरुषों को भी मंगल सूत्र पहनाओ। ऐसा क्यों है कि महिलाएं ही मंगल सूत्र पहने, पुरुषों को भी मंगल सूत्र पहनना चाहिए? तो मैंने श्री पुस्तंत भूत बलि भगवान से कहा, भगवान इतने मंगल सूत्र कहां से लाऊं कि सबको पहनाऊं? बोले सुनो विभव सागर जी, मैं तुम्हें मंगल सूत्र देता हूं, और तुम टीकमगढ़ में जब श्रुत पंचमी मनाओ तो संपूर्ण पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए और बालक वर्ग के लिए, सबके लिए मंगल सूत्र पहना देना। मैंने कहा दो भगवान। तो पुस्तंत भूत बलि भगवान ने जो सठखंडागम का पहला सूत्र है, जिसे मंगल सूत्र कहा है, एक बार उस मंगल सूत्र को आप पहन लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सौविसाउणम। ये मंगल सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मंगल सूत्र है। जब महिला सौभाग्यवती महिला मंगल सूत्र पहनती है, ये निश्चित होता है कि पति की निशानी है। और हम नमोकार मंत्र गुनगुनाते हैं तो हमें निश्चित हो जाता कि हमारे गुरु की निशानी है। इसी महामंगल भावनाओं के साथ आज का इलाज हुआ। बड़ी प्रसन्नता, बड़े आनंद के साथ विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के लिए, विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सकल समाज टीकमगढ़ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। संभवतः सायंकाल पपोरा जी की और आगे बढ़ने का मन है। ओम नमः श्रीदेभ्या, ओम नमः श्रीदेभ्या। जिनवाणी के ज्ञानते सूचे लोकालोक, सुवाणी मस्तान देव। हे जिनवाणी भारती तो